तो महर्षि भगवान वेदव्यास रचित अध्याय नंबर 43 में महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा करी। कल हमने महाकाली की उत्पत्ति की कथा सुनी, आज महालक्ष्मी के प्रागट्य की कथा है। और मेघा ऋषि कहते हैं, राजन पूर्व का मैं दैत्यराज रंभासुर की बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत और इतना भयंकर असुर हुआ, दैत्य हुआ और ऐसे उत्पन्न हुआ। और ये रंभासुर से महिष नाम का एक दानव उत्पन्न हुआ। महिषासुर मर्दनी कहते हैं ना, ये असुर उत्पन्न हुआ है। वहां से एक कथा का प्रारंभ होता है। मेघा ऋषि स्वयं राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य दोनों को सुना रहे हैं। आसीत रंभा सुरो नाम दैत्य वंश शिरोमणि। क्या बात, शब्दों की मजा देखो। दैत्य राज शिरोमणि, जो दैत्यों का समूह, राक्षसों में श्रेष्ठ राक्षस, जो रावण के लिए शब्द प्रयोग हुआ, राक्षस श्रेष्ठ राक्षस हो रावण हो, राक्षसों में श्रेष्ठ रावण था। यहां भी कहा दैत्य वंश में शिरोमणि रंभासुर हुआ है। असुरों में भी श्रेष्ठ असुर। हम तो मनुष्य में भी अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकते, हम नरोसतमा नहीं बन सकते। ये मेघा ऋषि ने कहा, तस्मात् जातो महातेज महिषो नाम महिषो पूर्व काल में दैत्यराज रंभासुर हुआ, अति बलवान, राक्षसों में श्रेष्ठ शिरोमणि। और उनके कुल में, उनकी परंपरा में महिष नाम का एक भयंकर असुर दानव उत्पन्न हुआ। और आगे कहा, वह दैत्यराज महिष संग्राम में संपूर्ण था। देवताओं को जीतकर स्वर्गलोक से देवताओं को निकाल दिया, इंद्र को इंद्रासन से निकाल दिया और इंद्रासन पर बैठकर पूरे देवलोक का राज्य करने लगे असुर। कैसे असुर बलवान, असुर संगठित बहुत होते हैं, देवता कभी संगठित नहीं हुए। और यही हालत भारत में ही है। जो सज्जन है वो कोई संगठित नहीं हो रहा, जो दुर्जन है सब संगठित हो रहे हैं। अपना छोटा सा काम कराने के लिए पूरे देश का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अपने स्व के प्रलोभन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पद पदवी के लालच से देश के अहित में कुछ भी कृत्य कर सकते हैं। ये असुर माने जाते हैं। ये मेघा ऋषि ने कहा, संग्राम में किसी को जीतने नहीं देता था। ऐसा महिष नाम का असुर हुआ। संग्रामे सुरान सर्वा नरजीत्या धनुजाधिप चकार राज्यम स्वर्लोके महेन्द्रासन संस्थिता चकार राज्यम स्वर्गलोक महेंद्रासन संस्थित। महेंद्रासन मतलब इंद्रासन। इंद्र का नाम है ना, महेंद्र इंद्र का नाम है। देवेंद्र, सुरेंद्र, ये सभी इंद्र के नाम माने जाते हैं। जैसे हमारे देवी देवताओं के सभी के नाम, बहुत नाम होते हैं। जैसे शंकर जी के असंख्य नाम, महादेवी के असंख्य नाम, देवियों के भी बहुत नाम होते हैं ना, लगातार देवियों के नाम रहते हैं। जैसे 108 शिव जी के नाम, ऐसे देवियों का भी 108 नाम होते हैं। तो उसकी महिमा भी रहती है। पूजा करो तो नमः लगाओ,
यज्ञ करो तो स्वाहा लगाओ, एक ही नाम रहते हैं। ओम सती नमः, ओम साध्वी नमः, ओम भवप्रीता नमः, ओम भवानी नमः, ओम भवमोचनी नमः, ओम आद्या नमः, दुर्गा नमः, जया नमः, आद्या नमः, त्रिनेत्रा नमः, शूलधारिणे नमः, पिनाकधारिणे नमः, चित्रा नमः, चंद्रघंटा नमः, महातप नमः, मनः नमः, बुद्धि नमः, अहंकारा नमः, चित्तरूपा नमः, चित्ता नमः, चीति नमः, सर्वमन्त्रमयी नमः, सता नमः, सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः, अनंता नमः, भवानी नमः, भाव्याय नमः, भव्या नमः, भव्या नमः, सदागति नमः, शाम्भवी नमः, देवमाता नमः, चिन्ता नमः, रत्नप्रिया सदा नमः, सर्वविद्या नमः, दक्षकन्या नमः, दक्षयज्ञ विनाशिने नमः, अपर्णा नमः, अनेकवर्णा नमः, पाटला नमः, पाटलीवन्ती नमः, कटाम्बराय नमः, कलमञ्जरी रञ्जनी नमः, अमेय विग्रमा नमः, पूरा नमः, सुन्दरी नमः, सूरसुन्दरी नमः, वनदुर्गा नमः, मातंगी नमः, मतंगमूनि पूजिता नमः, ब्राह्मी नमः, माहेश्वरी नमः, ऐन्द्री नमः, कौमारी नमः, वैष्णवी नमः, चामुण्डा नमः, वाराही नमः, लक्ष्मी नमः, विमला नमः, ज्ञाना नमः, प्रिया नमः, नित्या नमः, बुद्धिदा नमः, निशुम्भ शुम्भहरिणी नमः, महिषासुरमर्दिनी नमः, मधुकैटभहन्त्री नमः, चन्द्रमुण्ड विनाशिने नमः, चामुण्डा, सर्वसूर विनाशाय, हे अपर्णा, हे अनेक वर्णा, घातिने नमः, सत्या नमः, सर्वतन्त्रादिने नमः, अनेकशस्त्राय नमः, रुद्रमुखे नमः, कालरात्रे नमः, तपस्विने नमः, नारायणे नमः, भद्रकाली नमः, विष्णुमाताय नमः, शिवदूती नमः, कराली नमः, अनंता नमः, परमेश्वरी नमः, कात्यायनी नमः, सावित्री नमः, ब्रह्मवादिनी नमः। मेघा ऋषि ने कहा, जब पराजित हुए देवता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के शरण पहुंचे, क्योंकि स्वर्ग से निकाल दिया, देवलोक से निकाल दिया, महेंद्रपुरी से निकाल दिया, सब मिलकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उन देवताओं को लेकर भगवान शिव और विष्णु के पास गए। कितनी प्रक्रिया होती है। देवताओं के अनजागृति के कारण बार बार देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इंद्र के भोग विलास के कारण असंख्य बार इंद्र ने इंद्रपुरी को छोड़ना पड़ा। इसलिए संसार के भोग का कोई विरोध नहीं, लेकिन जितना भोग इतना योग भी होना चाहिए। जितने संसारिक सुख का उपभोग करते हैं, इतना ही पुण्य भी अर्जित करना चाहिए। और देवलोक और स्वर्गलोक का एक नियम माना जाता है। स्वर्गलोक में, देवलोक में वो रह सकते हैं जहां तक उसका सुकृत्य है, उनका पुण्य है। पुण्य पूर्ण होने के बाद फिर से देवलोक स्वर्गलोक से वंचित हो जाते हैं। ये मेघा ऋषि ने कहा है। ब्रह्मा स्वयं शिव और विष्णु के पास पहुंचे हैं, क्योंकि देवता सब पराजित है। पराजितास्ततो देवा ब्रह्मणां शरणं यो ब्रह्मापि तान् समादाय यो यत्र वृषाकपि यो यत्र वृषाकपि।
समग्र देवताओं को लेकर स्वयं ब्रह्मा जी श्री हरि और भगवान शिव के पास पहुंचे और आगे कहा, देवताओं ने वहां जाकर शंकर एवं केशव को नमस्कार किया। अपना सारा जो वृतांत था अनुपूर्वी जो हुआ वृतांत उसके आगे भगवान शिव और विष्णु को कहा। और जो शिव और विष्णु नहीं कर सकते वो शिवा कर सकती हैं, विष्णु नहीं कर सकते वो महालक्ष्मी कर सकती हैं। ये बात है। तत्र गत्वा सुरा सर्वे, ये शिव महापुराण का श्लोक है। नत्वा शंकर केशव, सभी देवताओं ने मिलकर शंकर और केशव को नत्वा प्रणाम किया और अपना वृतांत सुनाया। स्ववृत्तं कथयामः सूर्य भावदनं पूर्वशः, सूर्य भावदनं पूर्वशः। जो पहले सब कुछ हुआ वो सब कुछ सुना दे। महिष नाम के असुर ने जो उपद्रव मचाया है, उपद्रव की ये सभी बात कही। और मेघर्षि ने राजन को कहा कि हे राजन, सभी देवगण भगवान श्री हरि और श्री हर शिव और विष्णु भगवान को कहने लगे, ये भगवान दुष्ट आत्मा महिष सूर युद्ध में हम लोग अपराजित हुए और हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र भी अपाहिज होकर खड़ा है। और बार बार पुराणों में कहा है, देवता तब स्वर्ग से वंचित रहते हैं, इंद्र जब इंद्रपुरी से वंचित रहता है उसका अर्थ यही है उनकी सावधानी का अभाव रहता है। इंद्र निरंतर नृत्य देखता रहता है, भोग विलास में रहता है, इसलिए इंद्रपुरी से वंचित रहे। जो भगवान ने दिया है ना वो सबको जागृति से उनका उपभोग करना चाहिए। देवता का भी ऐसा ही होता है, निरंतर शरीर को सुख देने में व्यतीत रहते हैं, इनमें कोई उन पर आक्रमण कर लेते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत जीवन में आवश्यक रहती है। कोई भी क्षेत्र में आप सतर्क रहो। जिन क्षेत्र आपका है, इन क्षेत्र में आप चारों तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए, चाहे व्यापार क्षेत्र में हो, राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और कहीं आध्यात्मिक क्षेत्रों में। चारों तरफ सतर्क रहना बहुत आवश्यक रहता है। जो आपको निरंतर आगे जाना है उनके लिए। बाकी तो सुबह में जागना, रोटी खा लेना, दोपहर भोजन करके, शाम का भोजन करके सो जाना, और कुछ जीवन में नया नहीं होता। उनके लिए तो कुछ भी नहीं, जिए जाओ। जैसे कीड़े मकोड़े जीते हैं, चींटी कीड़े मकोड़े कीट पतंग जैसे अपना जीवन पूरा करते, वैसे मनुष्य भी अपने जीवन, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, 99 लोग ऐसे होते हैं कीड़े मकोड़े की तरह, बस जन्मते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं। किस लिए धरती पर आए, क्या उद्देश्य, जीवन का क्या लक्ष्य, कुछ भी नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है उसको मालूम ही नहीं। रोटी कमाने में पूरा जीवन पूरा कर देते हैं। संघर्ष में जीवन कुछ नहीं कर सकता। एक कमरा और एक रसोई घर जैसा छोटा सा मकान नहीं बना सकता। पूरा जीवन किराए के घर में रहकर बिता देता है, कुछ नहीं रहता। आप बहुत कुछ कर सकते, लेकिन आपकी शक्तियों को आपको जागरूक करना पड़ेगा। अति पुरुषार्थ परिश्रम करके, सतर्क रहकर, चारों दिशाओं में दृष्टि रखकर आगे बढ़ना चाहिए। चाणक्य ने कहा, जो मूर्ख है ना एक दिशा में ही सोचता है, जो सज्जन और विद्वान है ना चारों दिशाओं में से सोचता है। एक दिशा में आपकी सोच नहीं होनी चाहिए, चारों दिशाओं में, चारों नहीं 10 दिशाओं में आपकी जागृति होनी चाहिए। आसपास ऊपर नीचे क्या हो रहा है उनको सतर्कता कहते हैं। सतर्क रहना,
ये देवताओं की सावधानी का अनुभव रहता है, इसलिए पराजित होते हैं। इसलिए कहा मेघाऋषि ने कहा, राजन सभी देवताओं ने इस भगवान शिव और विष्णु के आगे कहा, भगवंतो वयम, भगवन्तो वयं सर्वे महिषेण दुरात्मना। महिषासुर नाम का दुरात्मा ऊर्जाशीलाश्च सर्वलोका निर्जीत्य समरांगणे निर्जीत्य समरांगणे। अब हम लोग इस मनुष्य लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। देवताओं ने क्या कहा? श्री हरि और शिव को कहा, हम स्वर्ग से वंचित हो गए, महेंद्रपुरी से वंचित हो गए, हमारा सभी लोक असुरों के पास चला गया है। अभी हम कहां रहते हैं? मनुष्य लोक में रहते हैं। जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक में सभी देवता रहने लगे। मनुष्य लोक में रहकर मारे मारे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में तो मारा मारी है ना, क्या है और कुछ भी नहीं। किंतु कहीं भी शांति नहीं मिलती। उसने हम लोगों की एवं इंद्र को भी कौन कौन से दुर्गति नहीं की है। सभी देवता कहता वो मनुष्य लोक में रहते हैं, और मनुष्य लोक में कहीं भी शांति नहीं है। और ये सब अनुभव हम सब का है, कहीं शांति नहीं है। आपको लगता है कि बड़ा राजमहल है, बड़ा ठाट माट है, बहुत सारी विदेशी गाड़ी आंगन में पड़ी है, कभी सोचना नहीं कि वहां शांति है। वहां भी पूरे अग्नि ही अग्नि, अशांति अशांति। झुपड़े से लेकर मकान से लेकर राजमहल तक, तो हमने तो भगवान को इतना दिया है अवसर, तो हम तो कभी राजमहल, कभी छोटा सा घर, कभी झोपड़ी, कहीं कहीं कहां कहां निरंतर घूमते फिरते रहते हैं। सभी जगह पर कोई न कोई उत्पात, अशांति, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा एहसास कराने वाला ये मनुष्य का वाणी वर्ताव रहता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। और आपको भी कभी कभी जिंदगी में ऐसा एहसास हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी आपके पास नहीं है। ऐसा भास, एक आभास होता है, एक भ्रम होता है। इसलिए ये मेघाऋषि कहते हैं, सभी देवता अपने स्वर्गलोक, देवलोक, इंद्रलोक छोड़कर मनुष्यों के साथ रहने लगे, और मनुष्य के साथ रह करके हम मारे मारे फिरते हैं। देवता सब मनुष्य के साथ रहकर मारे मारे फिर रहे, और पूरे मनुष्य लोक में कहीं हमने शांति नहीं मिलती। और ये दुरात्मा, ये असुर ने, महेश ने इंद्र पर क्या क्या ने जुल्म गुजारा, इंद्र की कितनी दुर्गति की है, मेघाऋषि बोल रहे हैं। और देवता शिव और विष्णु को कहते हैं, मर्त्य लोकेऽस्मि लभे महिषं कवचित् कां न दुर्दशान्विता देवा इंद्र पुरोगमा देवा इंद्र पुरोगमा। शिव महाप्राण के एक एक श्लोक की आद्य शक्ति की पूजा मानी जाती है। ये देवी पुराण की कथा है। शिव महाप्राण अंतर्गत देवियों का चरित्र है। तो देवताओं को भी इतने स्वर्ग और सुख और भोग छोड़ना पड़ता, तो हम किस खेत की मूली, कभी भी कुछ भी छोड़ना पड़े, सतर्क रहना चाहिए। और परसों भी कहा था, फिर से कहता हूं, जीवन में कभी भी कोई भी घटना बन सकती है, इसलिए हर पल आपको जागरूक रहना बहुत आवश्यक रहता है।
पल के लिए किस घटना, कैसी घटना, क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। अभी एक वैज्ञानिक पूर्ति में पढ़ रहा था, तो इसमें एक बात सुंदर लिखी थी कि पृथ्वी पर जो रहते हैं ये सब जीव, मनुष्य हो, पशु पक्षी, जलसर नभसर, कोई भी हो, उनमें लिखा था वैज्ञानिकों ने, एक पल के लिए भी किसी की सलामती नहीं है। और बाद में लिखा था पृथ्वी की एक पल के लिए भी सलामती नहीं है, एक पल में पृथ्वी का विनाश हो सकता है, इसलिए ये पूरी पृथ्वी असलामत है। ऐसा अभी वर्तमान के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, अवकाश यात्रियों, खगोल भूगोल शास्त्रियों ऐसा अनुमान लगाते हैं, एक पल के लिए भी हम सुरक्षित नहीं है। पृथ्वी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी विदेशों में हम देखते हैं, ऐसी घटना बनते हैं कि कोई विस्तार समूसा धरती पर चला जाता है, कुछ भी अवशेष नहीं रहते, और कितना गहरा चला गया ये भी कोई नाप नहीं सकते। इनको कुछ अंग्रेजी में कहते हैं सिंक ऐसा कुछ कहते, नहीं, ऐसा पूरा होल पड़ जाता है, सिर्फ सब कुछ अंदर चला जाता है। हाँ, ऐसा कुछ नाम दिया मैंने, अमेरिका में मैं था तब, ये मुझे बता रहे थे कि यहां ऐसा हुआ था, पूरा सब कुछ गरकाव चला गया। कितने गहरा चला गया अभी तो कोई नाप नहीं सका, इतने गहरे पर धरती पर चला गया। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य यह है, हर पल जियो। आपके लिए कौन क्या बोल रहा है, आपके लिए कौन क्या कर रहा है, छोड़ो इन बातों को, आपको क्या करना है। और एक बात याद रखना, जीवन में कुछ आगे जाकर बढ़कर कुछ करना है तो एक पल पल का उपयोग करना चाहिए। पल मतलब ये पलक झपकती है उसको पल कहते हैं ना, सेकंड नहीं, मिनट नहीं, कलाक नहीं, एक पल पल का उपयोग करना चाहिए तो आप कुछ कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोग मजदूर बन जाते हैं, कोई उद्योगपति नहीं बनता ना, कोई ऑफिसर, कोई प्रोफेसर, इनमें तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे, पता होगा आपको, आपके क्लास में कम से कम 50 स्टूडेंट, इनमें से 1-2 ऑफिसर प्रोफेसर बनते हैं, बाकी तो सब मजदूरी करते हैं। मेरे साथ बहुत हम पढ़ते थे, हम उसको मिलते थे, तो अभी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ पढ़ रहा था। एक तो डोशी में मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं आपके साथ पढ़ती थी, अरे मर गया मैं कि, तो माता जी जाओ आई थी कि तो आन ले जाओ। डोशी में मुझे मिलने के लिए, मैं आपके साथ पढ़ती थी, पढ़ती होगी, ये डोशी हो गई आनंद में हुआ था मैं आने कीधું કાન લઈ જાઓ મારી સામેથી, મેં કીધું યાર મને લાગે કે હું આના જેવો થઈ ગયો છું। આવું બનેલું છે, એકદમ સત્ય વાત છે, એકદમ ડોશીમાં ખખડી ગયેલા, એકદમ વૃદ્ધ વયોવૃદ્ધ, ये मेरे साथ पढ़ती थी डोशी और शिव महापुराण में कहा है, सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम इंद्र अग्नि पवन गंधर्व विद्याधर एवं चारण सबको निकाल दिया है। इस भारत देश पर जब असुरों का राज्य आ जाएगा, ये पुराण हमारा दर्शन माना जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेघा ऋषि कहते हैं। सूर्य चंद्र मसो पाशी कुबेरो यमदेव इंद्राग्नि वात गंधर्व विद्याधर सुचारण चारण विद्याधर सुचारण सबको नष्ट कर दिया, सबको स्वर्ग में से निकाल दिया गया। और आगे का इन देवताओं तथा अन्य देवताओं को भी
यज्ञ भाग व पापात्मा दैत्य ने स्वयं ग्रहण करना शुरू कर दिया। जो यज्ञ का भाग था वो स्वयं दैत्य को हरण करने लगा। कोई भी देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिल रहा है। असुर ने अपनी असुर वृत्ति को प्रचारित किया है। ये पापात्मा दैत्य उनके बारे में कहा है। सभी देवताओं का जो यज्ञ में भाग रहता है ये दैत्य असुर ग्रहण करने लगा है। ये सभी बात शिव महापुराण ग्रंथ की है और ये होता ही रहा है, निरंतर चलता ही रहा। और कहा इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। किसकी शरण में? शिव और श्री हरि के शरण में हैं। अतः आप हम सबकी रक्षा कीजिए भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी। उन दैत्य के वध का कोई उपाय सोचिए। आप दोनों हम लोगों के प्रभु हैं। हमारे प्रभु आप स्वयं हैं। आप हमारी रक्षा करिए। देवता भगवान शिव और हरि को अपने स्वयं की रक्षा के लिए भगवान शिव और हरि को कह रहे हैं। और मेघा ऋषि ये कथा राजन सुरथ और वैश्य को कह रहे हैं। तस्मात् शरणमापन्ना हम आपके शरण आए हैं। देवान्स्त्रात्तुमरमहत वधोपायं च तद्याशु चिन्तयेथा युवा प्रभु। उसका कुछ चिंतन करो, मनन करो। इस भयंकर महिष नाम के असुर में से, असुर के त्रास में से, असुर के दुख में से कैसे मुक्त हो सके। देवताओं के वचन सुनकर क्रोध से घूरते हुए विष्णु और शिव अत्यंत कुपित हुए। जो कि साम्राज्य तो शिव का है, साम्राज्य तो श्री हरि का है। दोनों कुपित हो गए। स्वर्गलोक और देवलोक इंद्रलोक के क्यों विक्षेप कर रहे हैं। सभी देवताओं की बात सुनकर इति देवा वचः श्रुत्वा सभी देवताओं की बात सुनकर दामोदर सतीश्वरो सती के वर शिव चक्रतु परमं भोगं चक्र विष्णु रोषाद्भूरण लोचनो दोनों के देवताओं के नेत्र लाल हो गए। रोषाद्भूरण तलोचनो तलोचनो चक्रतु परमम कोपम। दोनों देवता कोपित हो गए। सतीश्वरम शिव का नाम है, सती का वर। भवानी का नाम है सती, तो महादेव का नाम है सतीश्वर। और दोनों देवता सभी देवताओं को कहने लगे हम आपकी रक्षा करेंगे। आश्वासन दिया है। अब देवताओं की तरफ से ये देवी का प्रागट्य होगा। लक्ष्मी देवी प्रकट होगी। लेकिन लक्ष्मी देवी की प्रागट्य की कथा हम कल कहेंगे। कैसे प्रकट हुई मां देवी भवानी। और नवरात्रि चल रही है, चलिए हम रोज 2 गरबे गाते हैं। आइए तो थोड़ी मिनटों के लिए मां भवानी को याद करेंगे। आदिशक्ति तुझने नमो, हे मां बहुचर गणपत लागू पार। शक्ति तुझे नमो बहुचरा गणपत लागू पार। आद्य शक्ति तुझे नमो बहुचरा गणपत लागू पार। हे दीन जानी ने दया करो बहुचरा मुखे मांगू ते था।
शक्ति तुझने नमुरे बहुचरा गुण पतला आद्य शक्ति तुझने नमुरे बहुचरा गुण पतला सर्वेश्वरी हे वन दुर्गे हे नव दुर्गे हे सर्व दुर्गे हे मां हे सुर सुंदरी वाणी आपोनी परमेश्वरी बहुचरा गुण तमारा परमेश्वरी बहुचरा गुण हमारा 64 देवी मणि सामटी बहुचरा मान सरोवर 64 देवी मणि सामटी बहुचरा मान सरोवर शक्ति तुझने नमुरे बहुचरा गणपतला रूपा आद्य शक्ति तुझने नमुरे बहुचरा गणपतला रूपा बहुचरा भराव बहुचरमा सर्वे मणि स्थापना बहुचरा भराव बहुचरमा सात समय घोरडाय बहुचरा सोनू बड़े सोना बहुचरा सोनू गणे सोना आद्य शक्ति तुझने नमुरे बहुचरा गणपतला रूपा आद्य शक्ति तुझने नमुरे बहुचरा गणपतला रूपा शोभने हाथे नया बहुचरा कीजयने तरसू शोभने हाथे नया बहुचरा गुजाने तरसू बहुचरा
शक्ति पूजने नमुने गोचरा गुण पतला रूपा आद्य शक्ति पूजने नमुने गोचरा गुण पतला रूपा
हो करणी जगदम्बा माँ तुझी हो करणी जगदम्बा माँ तुझी हो करणी जगदम्बा श्री अम्बे मात की जय।